भौतिक विज्ञान में गति के नियम जानते हैं कि न्यूटन ने कितने गति के नियम को प्रतिपादन किया है तथा कितने गति का नियम होते हैं। न्यूटन ने कुल 3 गति के नियम प्रतिपादित किए हैं, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। इसका वर्णन कहां किया है न्यूटन ने? अपने पुस्तक प्रिंसिपिया में। लिखिए इसी बात को। न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गति के नियम को प्रतिपादित किया है। न्यूटन का प्रथम गतिक नियम, देखिए हेडिंग डालिए, न्यूटन का प्रथम गतिक नियम। यदि कोई वस्तु न्यूटन का प्रथम गतिक नियम यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी। यदि वह एक समान सीधी रेखा में गति कर रही है, सीधी रेखा में गतिमान है, तो वह एक समान सीधी रेखा में गतिमान रहेगी। तो वह एक समान सीधी रेखा में गतिमान रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन न किया जाए, उसकी अवस्था में परिवर्तन न किया जाए, इसे ही न्यूटन का प्रथम नियम कहते हैं। इसे ही न्यूटन का प्रथम नियम कहते हैं। नोट डाल के लिखिएगा, न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम
का नियम का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। सेकेंड पॉइंट लिखिए इसी में, दूसरा नोट, प्रथम नियम से बल की परिभाषा प्राप्त की जाती है। न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है। इसे याद रखना। पूछता है कि बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से प्राप्त होती है? न्यूटन के प्रथम नियम से। दूसरा प्रश्न पूछता है बल का व्यंजक किस नियम से प्राप्त होती है? तो न्यूटन के बल का व्यंजक न्यूटन के दूसरे नियम से प्राप्त होता है। न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा प्राप्त की जाती है। परिभाषा प्राप्त होती है। न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है। अब हेडिंग डालिए, न्यूटन के प्रथम नियम के कुछ उदाहरण। ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। उदाहरण क्या है भैया? ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। हो गया भैया। दूसरा एग्जांपल लिखिए इसमें। कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल कण कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल कण क्या होते हैं? झड़कर गिर जाते हैं। ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर कोई वस्तु, परिभाषा क्या कहती है? यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में ही रहेगी। यदि कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान अवस्था में रहेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई बाह्य बल, कोई अतिरिक्त बल ना लगाया जाए। तो जब कोई गाड़ी रुकी हुई है
उस पर अगर अचानक चल पड़ी है तो इसका मतलब बाह्य बल आकर्षित हुआ, और जब चली तो उसमें बैठे हुए यात्री क्या हुए, पीछे की ओर झुक गए। और यदि कंबल अपने विरामावस्था में है, जब उस पर गति दिया गया किससे, डंडे से, तो उसके धूल कर क्या हो गए, छल कर गिर गए। अब एग्जाम्पल लिखिए, न्यूटन के गति का दूसरा है लगिए, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। सर इसका सूत्र किसका, यह आगे आने तो दो। जब न्यूटन के प्रथम नियम से सूत्र मिलता ही नहीं है तो सूत्र लिखवाएंगे कहां से, और दूसरे नियम से सूत्र हमें बनता है, बना दे रहे हैं। ले जाएगा। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, किसकी लिखवा तो रहे हैं, देखो लिखवा रहे हैं, तो चलने तो दो, कुछ बचेगा नहीं। जब तक न्यूटन नहीं खत्म होगा बल पढ़ाने से क्या मतलब निकलेगा। पहले न्यूटन के तीनों नियम हो जाने दो, फिर परिभाषा लिखवा देंगे, बल्कि सूत्र लिखवा देंगे, फिर गुरुत्वाकर्षण पढ़ा देंगे, क्रम से चलने दो पहले। देखो, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर न्यूटन के गति का द्वितीय नियम क्या कहता है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर जो आरोपित बल होता है उसके क्या होती है, समानुपाती होती है। इसी बात को लिखिए, परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है, उस पर आरोपित उस पर आरोपित उस पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। हो गया भैया। अब लिखिए नोट डाल के, न्यूटन के दूसरे नियम से, न्यूटन के दूसरे नियम से, न्यूटन के दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। न्यूटन के दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। बल का व्यंजक क्या होता है भैया, बल बराबर क्या होता है, F बराबर m, जहां F क्या है, हाँ भैया बल है या फोर्स है, m क्या है, द्रव्यमान है, a क्या है, त्वरण है। यहां लिखिए बल का व्यंजक बराबर बल का व्यंजक F बराबर ma।
हो गया भैया। इसको मत भूलना, परिभाषा भूल जाना भले, लेकिन ये मत भूलना कि न्यूटन के प्रथम नियम से बल का परिभाषा मिलती है तथा द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। अब देखिए न्यूटन के गति का तीसरा नियम, क्या दिक्कत है पीछे? न्यूटन के गति का तीसरा नियम, न्यूटन के गति का प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है। देखिए प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उदाहरण लिखिए। इसका उदाहरण जरूर याद रखना। बंदूक से गोली चलाने पर, बंदूक से गोली चलाने पर देखिए बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगना है। बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगना। दूसरा एग्जांपल लिखो। नाव से किनारे पर कूदने पर, देखो नाव से किनारे पर कूदने पर, नाव से किनारे पर कूदने पर नाव को पीछे ढकेलना। नाव से किनारे पर कूदने पर नाव को पीछे धकेलना। रॉकेट को उड़ाने में, तीसरा पॉइंट भैया, देखिए न्यूटन का तीसरा नियम कह रहा है प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु उसी के विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया का होना। बंदूक से कोई जो गोली चलाता है व्यक्ति, जब गोली चलाने के बाद कंधे पर रखता है, उसे झटका लगता है, तो एक क्रिया आगे की तरफ गई, गोली चलाने की क्रिया हुई। दूसरी क्रिया बंदूक के द्वारा चालक को क्या किया गया? पीछे की तरफ धक्का देना। प्रत्येक क्रिया आपने किया, प्रतिक्रिया किसने किया? बंदूक ने किया। क्रिया की विपरीत में क्या हुई? प्रतिक्रिया हो गई। इसी तरह जब नाव आप जाते हो, जब इलाहाबाद में या कहीं और घूमने, जब आप नाव पर बैठे रहते हैं, जब नाव चालक किनारे लाके नाव को सही करता है और जब आप उससे उतरते हैं
तो नाव को क्या करते हैं, पीछे धकेलते हैं, किससे, अपने पैरों से, तभी तो कूदेंगे। जब तक नाव पर प्रेशर देकर पीछे नहीं उछाल बनाएंगे तब तक आप कूद नहीं सकते हैं। तो आपकी कूदने की क्रिया क्या हो गई, क्रिया करना हो गया, और आपका नाव को पीछे धकेलना क्या हो गया, क्रिया के विपरीत प्रक्रिया करना हो गया। तीसरा क्या है, रॉकेट उड़ाने में, रॉकेट जब उड़ता है तो पीछे क्या करता है, पीछे भी प्रक्रिया देकर के तब उड़ता है। उतारो भैया, फिर आगे लिखवाएं। अब लिखिए अभिकेंद्रीय बल, लिखिए हेडिंग डालिए अभिकेंद्रीय बल। जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चलती है, अभिकेंद्रीय बल, जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है। जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर एक बल केंद्र की ओर जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर एक बल केंद्र की ओर कार्य करता है। इस बल को ही अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। इस बल को ही अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। इस बल को ही अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। सूत्र क्या है इसका भैया, अभिकेंद्रीय बल बराबर अभिकेंद्रीय बल बराबर F बराबर mv² r। इसका एग्जाम्पल है, जिसका एग्जाम्पल आता है वही पढ़ा रहे हैं। अब केंद्रीय बल का एग्जाम्पल आता है उसको लिखवा रहे हैं, ये छद्म बल कहते हैं। यदि इसका जो सूत्र पूछता है कि अभिकेंद्रीय बल का सूत्र क्या होता है, F बराबर mv²/r। अब लिखिए अपकेंद्रीय बल या छद्म बल। हाँ, अप हेडिंग डालिए अपकेंद्रीय बल या छद्म बल। प्रश्न बहुत पूछता है इसमें, कपड़ा सुखाने वाली जो मशीन है, वॉशिंग मशीन, किस पर आधारित होती है, तो अपकेंद्रीय बल या अभिकेंद्रीय बल, तो अपकेंद्रीय बल पर आधारित होती है। छद्म बल, छद्म देखिए, अपकेंद्रीय बल एक ऐसा ही जड़त्वीय बल है, अपकेंद्रीय बल
अब केंद्रीय बल ऐसा ही जड़त्वीय बल है जो जिसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत होती है। अपकेंद्रीय बल कहलाता है। अपकेंद्रीय बल कहलाता है। अपकेंद्रीय बल कहलाता है। देखिए, कपड़ा सुखाने की मशीन, देखिए अपकेंद्रीय बल के उदाहरण हेडिंग डालिए, अपकेंद्रीय बल के उदाहरण। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? कपड़ा सुखाने की मशीन, दूसरा दूध से मक्खन निकालने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन, कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन, हो गया भैया, उतारो। क्या भैया, उदाहरण लिखा तो है, कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन। अब हेडिंग डालिए, कार्य, ऊर्जा और समय तथा शक्ति। कार्य, ऊर्जा तथा शक्ति। कार्य, ऊर्जा तथा शक्ति। शक्ति शक्ति देखो, कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में। देखिए, कार्य, कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती
होता है। तो सूत्र क्या बनेगा भैया, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। अगले नोट में लिखिए, यदि बलयक तथा विस्थापन के मध्य, यदि बलयक तथा विस्थापन S के मध्य थीटा कोण बनता है, भैया लिखिए, यदि बल F तथा विस्थापन S के मध्य, विस्थापन S के मध्य थीटा कोण बनता है, तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, कार्य को W से प्रदर्शित करते हैं वर्क, W बराबर हो जाएगा बल को F से प्रदर्शित किए हैं, विस्थापन को S से प्रदर्शित किए हैं, इनटू cos थीटा। तब हो जाएगा W बराबर F इंटू S cos थीटा। उतारो। यज्ञ के ऊपर भैया दिशा है, दिशा इसकी दिशा है F इंटू S cos थीटा। अब इसके आगे कल चर्चा करेंगे ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा कितने प्रकार की होती है, तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। शक्ति क्या होती है, इसके बारे में कल चर्चा करेंगे। ठीक।